हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स देखा था और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट एसिंक्रोनस एपेक्स हमारी जो है विच इज़ फ्यूचर मेथड, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ हमारा जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर मेथड। ठीक है, तो फ्यूचर मेथड बेसिकली क्या होता है। तो फ्यूचर मेथड बेसिकली एक नॉर्मल जैसे हमारा एपेक्स मेथड होता है, ठीक है, वैसा ही हमारा सिंपल मेथड होता है फ्यूचर मेथड ही, बट इसको हम एनोटेट करते हैं एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन के साथ। ठीक है, और एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन से हम इसको क्यों एनोटेट करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी मेथड को एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन के साथ डिनोट करते हैं तो एपेक्स को पता चल जाता है कि अच्छा ये एक फ्यूचर मेथड है और इसको मुझे बैकग्राउंड में रन करना है, इसको करंट ट्रांजैक्शन के साथ रन नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी जब मेथड को एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन के साथ उसको डिफाइन करते हैं तो वो बैकग्राउंड में रन होता है, ना कि करंट ट्रांजैक्शन के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा जब भी हमें किसी फ्यूचर मेथड को क्रिएट करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसको हम एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन के साथ डिनोट करें। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, फ्यूचर मेथड इन एपेक्स आर यूज टू एग्जीक्यूट लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन एसिंक्रोनसली विच मीन्स दैट रन इन द बैकग्राउंड आफ्टर द करंट ट्रांजैक्शन फिनिश। ठीक है, तो फ्यूचर मेथड क्या होता है, अगर हमें किसी भी प्रोसेस को करंट ट्रांजैक्शन के खत्म होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है तब हम उसको फ्यूचर मेथड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है व्हाई डू वी नीड फ्यूचर मेथड। ठीक है, कि हमें फ्यूचर मेथड की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू अवॉइड गवर्नर लिमिट्स इन सेल्स फोर्स व्हेन डीलिंग विद टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन लाइक एक्सटर्नल कॉल आउट और प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा है तो उसके लिए हम बैच एपेक्स जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके मेनली दो यूजेस हैं। एक क्या है कि अगर हमें एक्सटर्नल कॉल आउट्स करनी है, अगर हमें थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ अपने सेल्स फोर्स को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हम फ्यूचर मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, कि सबसे पहले हम किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उधर से रिस्पांस आएगा, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसको हम प्रोसेस करेंगे, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए हम अगर हमें किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, या फिर हमें अगर आउट ऑफ दी सेल्स फोर्स अगर हमें डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है तो उसके लिए हम फ्यूचर मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अवॉइड मिक्स्ड डीएमएल एरर्स। ठीक है, मिक्स्ड डीएमएल, अगर हमें मिक्स्ड डीएमएल एरर्स को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए हम फ्यूचर मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूचर मिक्स्ड डीएमएल एरर क्या होता है कि जब भी हम सेटअप ऑब्जेक्ट्स और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स दोनों पे, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन में अगर हम कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें मिक्स्ड डीएमएल एरर आता है। ठीक है, अब जो सेटअप ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या वो कौन से होते हैं अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है, सेटअप ऑब्जेक्ट्स और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स हमारे जो होते हैं, ठीक है, तो सेटअप ऑब्जेक्ट्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं सेटअप ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जैसे प्रोफाइल, ठीक है, रोल्स, परमिशन सेट्स। ठीक है, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे होते हैं सेटअप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिनसे बेसिकली जो सिक्योरिटी है सेल्सफोर्स की वो डिफाइंड होती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेटअप ऑब्जेक्ट्स। और जो नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स हमारे जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स, जैसे अकाउंट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम सेम ट्रांजैक्शन में सेटअप ऑब्जेक्ट्स और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स दोनों पे कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें मिक्स्ड डीएमएल एरर आता है। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम फ्यूचर मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि इन दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डीएमएल जो ऑपरेशन होगा उसको हम फ्यूचर मेथड में यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी हम डीएमएल ऑपरेशन कर रहे हैं नॉन सेटअप या सेटअप ऑब्जेक्ट्स में, इन दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो डीएमएल ऑपरेशन है उसको हम फ्यूचर मेथड के अंदर उसको राइट करेंगे, ताकि वो जो डीएमएल ऑपरेशन है वो तब एग्जीक्यूट हो जब हमारा फ्यूचर मेथड जो है वो
एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और फ्यूचर मेथड हमारा कभी भी सेम ट्रांजैक्शन के साथ एग्जीक्यूट नहीं होता, वो तब एग्जीक्यूट होता है जब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मतलब वो एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो जब हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारा जो मिक्स डीएमएल एरर है वो नहीं आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका सिंटैक्स, ठीक है। फ्यूचर मेथड का सिंटैक्स क्या होगा, तो जो फ्यूचर मेथड है, ठीक है, जो भी हमारा फ्यूचर मेथड है, एक तो हमें एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन उसके ऊपर लिखनी है जो भी हमारा मेथड होगा, ठीक है। और इसकी जो ये हमेशा स्टैटिक होगा, ठीक है। जो हमारा फ्यूचर मेथड है वो हमेशा स्टैटिक होगा और वो हमेशा वॉइड टाइप का होगा, मतलब कोई हमारा फ्यूचर मेथड कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी फ्यूचर मेथड होता है उसमें कभी भी रिटर्न वैल्यू नहीं हम यूज़ कर सकते, ठीक है। उसका क्या रीज़न है, उसका ये रीज़न है कि हमारा जो फ्यूचर मेथड है वो हमेशा नियर फ्यूचर में एग्जीक्यूट होता है, मतलब करंट ट्रांजैक्शन के साथ वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इसलिए ये कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करता, ठीक है। ताकि अगर ये कोई डेटा रिटर्न करेगा तो जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसको वेट करना पड़ेगा इसकी एग्जीक्यूशन के ख़त्म होने तक, ताकि जो भी ये डेटा रिटर्न कर रहा है उसको वो यूज़ कर पाए, ठीक है। इसलिए इसका डिज़ाइन ही ऐसे रखा गया है कि फ्यूचर मेथड कभी भी कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा, ताकि दूसरी प्रोसेस को इसके ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है। ठीक है जी। तो ये सिंटैक्स हो गया। एक हमने हमारी कोई भी क्लास होगी उसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन करेंगे और वो हमारा जो मेथड है वो हमेशा स्टैटिक होगा और वो वॉइड टाइप का होगा, ठीक है। उसका जो भी नेम आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो और उसके ऊपर हमेशा एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन आपको लिखनी है। इसी से ही हमेशा एपेक्स को पता चलेगा कि ये एक फ्यूचर मेथड है और इसको एसिंक्रोनसली मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटा जो सिंटैक्स है, मोटा मोटा नहीं मतलब यही सिंटैक्स है हमारे फ्यूचर मेथड का, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स टू कंसीडर हमारे क्या हैं, द एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन टेल्स सेल्सफोर्स दैट द मेथड शुड रन एसिंक्रोनसली, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन है वो सेल्सफोर्स को बताती है कि ये जो मेथड है जो हमने डिफाइन किया है विद एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन, उसको हमें एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्यूचर मेथड मस्ट बी स्टैटिक एंड रिटर्न वॉइड, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये स्टैटिक और हमेशा वॉइड टाइप का होना चाहिए। उसके बाद जो फ्यूचर मेथड है वो हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, नॉन प्रिमिटिव्स को वो एग्जीक्यूट एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब जब भी हमें फ्यूचर मेथड में कोई भी पैरामीटर्स पास करने हैं तो हम हमेशा प्रिमिटिव टाइप्स के डेटा पैरामीटर्स ही इसको पास कर सकते हैं, जैसे आईडीज और स्ट्रिंग, ठीक है। हम कभी भी इसमें एस ऑब्जेक्ट्स पास नहीं कर सकते, जैसे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ऐसे हम पास नहीं कर सकते फ्यूचर मेथड में, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि लेट्स से अगर हमने उसमें एस ऑब्जेक्ट्स पास कर दिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर मेथड एट उसी टाइम पे तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, वो कब एग्जीक्यूट होगा जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और नियर फ्यूचर में वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेट्स से मैंने कुछ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स उसमें पास कर दिए, ठीक है, लेकिन अभी फ्यूचर मेथड हमारा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन उन्हीं रिकॉर्ड्स में पीछे से यूज़र ने यूआई से मान लो कुछ चेंज कर दिया या किसी भी तरीके से उन रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो लेकिन हमने ऑलरेडी वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो पास कर दिए हैं फ्यूचर मेथड में, तो फ्यूचर मेथड में आउटडेटेड डेटा उसको रिसीव होगा, ठीक है। और अगर उसने फ्यूचर मेथड में हमने उन रिकॉर्ड्स में कुछ और चेंजेस कर दिए तो जो हमने पहले चेंजेस किए थे वो ओवरराइड हो जाएंगे, तो वहाँ पे डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कभी भी सेल्सफोर्स इसलिए कभी भी सेल्सफोर्स जो है वो फ्यूचर मेथड में कभी भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है, नो चेनिंग, कि फ्यूचर मेथड का यूज़ करके कभी हम चेनिंग नहीं कर सकते, हम एक फ्यूचर से दूसरे फ्यूचर मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कोई भी रिटर्न वैल्यू ये नहीं करता, ठीक है। सिंक्रोनस नेचर मींस नो रिटर्न डेटा टू द कॉलिंग मेथड, ठीक है। तो जो जहाँ से भी फ्यूचर मेथड कॉल हो रहा है वहाँ पे कोई भी ये डेटा रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। कैन नॉट बी टेस्टेड सिंक्रोनसली, तो फ्यूचर मेथड को कभी हम सिंक्रोनसली टेस्ट नहीं कर सकते। यू मस्ट टेस्ट फ्यूचर मेथड्स बाय इन्वोकिंग देम इन अ सेपरेट टेस्ट मेथड, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी फ्यूचर मेथड को टेस्ट करना है उसके लिए हमें एक सेपरेट टेस्ट मेथड बनाना पड़ेगा और जो भी फ्यूचर मेथड की कॉल है उसको हमें टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के अंदर उसको हमें कॉल करना है अपने फ्यूचर मेथड को, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्ट्स ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज आर्गुमेंट, जिसमें हम कभी भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एज एन आर्गुमेंट हम पास नहीं कर सकते, ठीक है जी।
ये हो गया। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, फ्यूचर मेथड्स रन इन बैकग्राउंड अलाउइंग द करंट ट्रांजैक्शन टू कंप्लीट विदाउट वेटिंग। ठीक है, तो फ्यूचर मेथड हमेशा बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, ये कभी भी जो करंट ट्रांजैक्शन है उसको होल्ड नहीं करते। ठीक है, जो हमारी करंट ट्रांजैक्शन है वो भी एग्जीक्यूट होती रहेगी, साइड बाय साइड हमारा जो फ्यूचर मेथड है उसकी भी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। ठीक है, नो रिटर्न वैल्यूज, future method do not return any value because they execute synchronously and the result is not immediately available। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। उसके बाद सपोर्ट कॉल आउट्स, इफ़ यू नीड टू मेक अ एक्सटर्नल वेब सर्विस कॉल यू कैन स्पेसिफाई एट द फ्यूचर कॉल आउट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ अगर हम अपने फ्यूचर मेथड में कोई भी एक्सटर्नल कॉल आउट कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी एपीआई हिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो भी हम फ्यूचर एनोटेशन लिखते हैं उसके साथ हमें कॉल आउट इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पे ऐसे हमें मेंशन करना पड़ेगा, तभी हमारा जो फ्यूचर मेथड है वो एक्सटर्नल सिस्टम्स को कॉल आउट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, गवर्नर लिमिट्स, फ्यूचर मेथड आर सब्जेक्ट टू देयर ओन लिमिट्स लाइक द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्यूचर कॉल्स पर ट्रांजैक्शन इज 50। ठीक है, तो क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस एपेक्स का पार्ट है तो इसकी अलग से गवर्नर लिमिट्स होती हैं। ठीक है, ये अलग होती हैं हमारी सिंक्रोनस एपेक्स गवर्नर लिमिट्स से। ठीक है, तो इसकी इसकी ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पे हमें कुछ गवर्नर लिमिट्स एक्स्ट्रा मिल जाती हैं और हम एक ट्रांजैक्शन में टोटल 50 फ्यूचर मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन में हम टोटल फ्यूचर 50 मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 50 का मतलब ऐसे नहीं कि एक फ्यूचर के अंदर दूसरा फ्यूचर कॉल कर रहे हैं फिर उसके अंदर दूसरा फ्यूचर कॉल कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, वो तो चेंजिंग हम कर ही नहीं सकते। ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने ये हमारा एक फ्यूचर मेथड है। ठीक है, उसके बाद हमारा के एक कोई और क्लास है। ठीक है, उसमें एक और अलग से फ्यूचर मेथड है, तो ऐसे करके हम एक ट्रांजेक्शन में टोटल 50 फ्यूचर मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरी रिलेटेड टू फ्यूचर मेथड्स। आप जो भी मैंने स्लाइड्स 1 बाय 1 आपको दिखाई हैं, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको बाद में अच्छे से रीड आउट कर सको। ठीक है, तो अब चलिए इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे हम फ्यूचर मेथड को क्रिएट करेंगे और कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको फ्यूचर मेथड क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उसमें कुछ हम अकाउंट की आईडीज़ को मैं पास करूँगा एज अ पैरामीटर और उसमें हम कुछ अकाउंट्स को अपडेट करेंगे, उनका नेम कुछ अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलता हूँ मैं अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में। ठीक है, चलता हूँ मैं अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में और यहाँ पे सेल्सफोर्स लॉगिन में करूँगा। सॉरी, मुझे पहले लॉगिन करके रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा सेल्सफोर्स लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी एसिंक्रोनस डेवलपर कंसोल में। यहाँ से मैं सारी टैब्स हैं इनको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एपेक्स क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम अपना फ्यूचर मेथड डिफाइन करेंगे और उसमें जो भी हमारा जो ऑपरेशन होगा वो हम उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर मेथड की एक और डिसएडवांटेज ये होती है कि फ्यूचर मेथड को हम ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी हम फ्यूचर मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी हमें कोई भी जॉब आईडी नहीं मिलती है, उसके रिलेटेड कोई भी आईडी नहीं मिलती है जिससे हम उसको ट्रैक पर कर पाएँ कि उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो या अभी वो चल रहा है, तो वो हम नहीं कर सकते। फ्यूचर मेथड की ये भी एक डिसएडवांटेज है कि उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ पे एपेक्स क्लास क्रिएट करूँगा। एपेक्स क्लास का नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्यूचर एग्जाम्पल क्लास। ठीक है, ये हमारी क्लास होगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक मेथड डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो मेथड है वो हमारा स्टैटिक होगा, पब्लिक स्टैटिक और वॉइड टाइप का हमारा मेथड होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो नेम है वो मैं लिख दूंगा फ्यूचर मेथड 1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको हम @फ्यूचर एनोटेशन के साथ इसको हमें एनोटेट करना पड़ेगा ताकि सेल्सफोर्स को पता चले कि ये एक फ्यूचर मेथड है, इसको मुझे एसिंक्रोनसली रन करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट ऑफ आईडी यहाँ पे मैं पास करूँगा, लिस्ट ऑफ आईडी। ठीक है, और यहाँ पे इसका नेम मैं लिख दूँगा अकाउंट आईडीज़।
ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंट्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गेट करूँगा सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन अकाउंट आईडीज। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा, अगर मैं चेक करूँगा कि ये अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो इफ़ नॉट अकाउंट्स डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है। अगर मेरी जो ये लिस्ट है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर एक अकाउंट के ऊपर मैं आइट्रेट करूँगा अकाउंट ACC इनटू अकाउंट्स। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी मेरा अकाउंट है उसका जो नेम है वो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। मैं सिर्फ एक ही अकाउंट की आईडी यहाँ पे पास करूँगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट डॉट नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपडेटेड बाय फ्यूचर मेथड। ठीक है। और यहाँ से बाहर आके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अकाउंट को अपडेट, इस लिस्ट को यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा, अपडेट अकाउंट्स। ठीक है जी। तो ये लिस्ट मैंने जो रिट्रीव करी थी उसको यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। अगर मैं इसको सेव करूँ, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट एम्प्टी अकाउंट्स डॉट नॉट अकाउंट इट शुड बी अकाउंट्स। इसको सेव किया। ठीक है। तो हमारा जो एरर है वो यहाँ पे जा चुका है। तो ये हमारा एक फ्यूचर मेथड है। ठीक है। मैंने क्या किया, एक मेथड लिया, उसको एट द रेट फ्यूचर एनोटेशन के साथ यहाँ पे मैंने डेकोरेट किया। ठीक है। मतलब उसको एट द फ्यूचर के साथ मैंने डिफाइन किया। यहाँ पे मैंने कॉल आउट इज इक्वल टू ट्रू क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इस मेथड से हम कोई भी API हिट नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल, हम जो भी हमारा अकाउंट है, जो भी हमारे अकाउंट्स यहाँ पे आएंगे और उनका जो नेम है वो यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट की जो लिस्ट है, एक ही अकाउंट की जो आईडी है उसको मैं पास करूँगा। ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स की आईडी पास नहीं करूँगा। और ये आपको ध्यान रखना कि अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अगर हमारा लेट से हमारे पास 10,000 या 20,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए फ्यूचर मेथड जो है वो सुटेबल नहीं है। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हमारे पास बैच एपेक्स है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक अकाउंट की जो आईडी है उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी अकाउंट की आईडी को। ठीक है। लेट से मेरे पास कोई रिसेंटली व्यूड में कोई अकाउंट, ठीक है, ये है जैसे टेस्ट अकाउंट है, इसकी आईडी को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है। इसकी आईडी को मैंने कॉपी किया। अब जाऊँगा मैं यहाँ पे इसमें एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में, और यहाँ पे मैं DB में ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो करूँगा। ठीक है। ये यहाँ पे मेरी आईडी आ गई। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है। तो मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमारी क्लास का नेम आएगा। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट किया, डॉट अपने मेथड का नेम विच इज़ फ्यूचर मेथड 1। क्योंकि हमारा मेथड स्टैटिक है इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली ही क्लास के नेम के साथ मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है। लिस्ट ऑफ आईडीज, अब लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट में यहाँ से मैं ऐसे पास कर दूंगा अपनी आईडी को। ठीक है। ये मैंने अपनी आईडी पास कर दी। तो जो भी मेरे अकाउंट की आईडी मैंने यहाँ पे पास करी है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले गेट कर रहा हूँ मैं अकाउंट को। ठीक है। फिर इसके ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ। आइट्रेट करूँगा तो इसका नेम अपडेट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से मैंने नेम की वैल्यू असाइन कर दी और यहाँ पे मैंने इस लिस्ट को यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा
फ्यूचर मेथड कॉल हो गया, इसमें मैंने एक अकाउंट की आईडी पास कर दी। ठीक है, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं एक सिस्टम डॉट डीबग लगा देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अकाउंट नेम इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको सेव किया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, इसने हमें एरर दे दिया, 9 नंबर 2 कॉलम 33। ओके, इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इसकी हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ आईडी। सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ आईडी, अकाउंट आईडी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ आईडी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा अकाउंट आईडी। ठीक है, एक लिस्ट डिफाइन करी, उसमें मैंने ये वैल्यू डाल दी, अब ये चल जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, फिर से इसने एरर दिया, इनवैलिड इनिशियल टाइप स्ट्रिंग फाउंड लिस्ट आईडी एक्सपेक्टेड एन इंटीजर और लिस्ट ऑफ टाइप आईडी। एक काम करते हैं, इसको सेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने सेट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से इसने एरर दे दिया, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर वाइड फ्यूचर मेथड 1 फ्रॉम द टाइप फ्यूचर। यार यहाँ पे मुझे सॉरी यार, यहाँ पे मुझे सेट, यहाँ पे मैं सेट पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिस्ट ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी सेट पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चल जाना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड, अब ये चल जाना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, शुक्र है चल गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ लॉग्स में, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑपरेशन फ्यूचर हैंडलर। ठीक है, फ्यूचर हैंडलर हमारा मेथड है। अगर डीबग लॉग पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो अकाउंट नेम इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये थोड़ा क्योंकि हमारा डेटा बहुत कम था, ठीक है, और हमारा कुछ इतना हैवी ऑपरेशन नहीं था, तो इसलिए ये आपको लग रहा होगा कि ये एक साथ ही चल गया, बट नहीं, ये थोड़ा रुक के चला होगा। ठीक है, बैकग्राउंड में 1-2 सेकंड ये रुक के चला होगा, इसलिए क्योंकि हमारा कुछ इतना हैवी ऑपरेशन था नहीं, तो इसलिए ये मतलब इसलिए ये इसकी जो प्रोसेसिंग है वो इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेकिन ये चला डेफिनेटली थोड़ा रुक के होगा, एसिंक्रोनस प्रोसेस में चला होगा। ठीक है, नियर फ्यूचर में चला होगा। तो यहाँ पे अगर मैं अब अपने अकाउंट पे जाऊँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका जो नेम था अकाउंट का वो था टेस्ट अकाउंट। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो इसका जो नेम है वो देखो अपडेटेड बाय फ्यूचर मेथड, इसका जो नेम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, इसका जो नेम है वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा एग्जांपल ऑफ फ्यूचर मेथड। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं एक्सटर्नल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उन्हीं को पास कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लेट से अकाउंट की लिस्ट को पास करूँ, ठीक है, लेट से यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ पूरा पूरा डिटेल में, अब हम चेक करेंगे इसको। ये मेरी आईडी है अकाउंट की। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको
बाहर ले जाऊं क्वेरी को, ठीक है, आईडी इन, और यहाँ पे मैं अगर मैं ये आईडी पास कर दूं मान लो, ओ यार, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये आईडी पास कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ये अकाउंट्स पास करूं, अगर मैं यहाँ पे ये अकाउंट्स पास करूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूं, तो ये देखो सिक्स्थ लाइन पे आईडी यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं, चलो, ठीक है। तो सिक्स्थ लाइन पे आप यहाँ पे एक एरर देखोगे, फ्यूचर मेथड डू नॉट सपोर्ट पैरामीटर टाइप ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो जो फ्यूचर मेथड है वो किसी भी टाइप के, मतलब ऑब्जेक्ट के टाइप के जो पैरामीटर है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हम सिर्फ प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स हैं वही यहाँ पे पास कर सकते हैं, हम नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स है वो हम पास नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा कि हम चेनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, एक फ्यूचर में हम दूसरा फ्यूचर मेथड कॉल नहीं कर सकते। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक और फ्यूचर मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फ्यूचर मेथड 2, ठीक है, इसमें मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा, एट द एड फीचर एनोटेशन आ गई मेरी, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ क्या करूँगा, एक छोटा डीबग लगाऊंगा, सिस्टम डॉट डीबग फ्यूचर मेथड 2, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ सेव, इसको मैंने सेव किया, और अब इसी फ्यूचर मेथड को मैं कॉल करूँगा इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने, अब ये मुझे जो है वो कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, ये मुझे रन टाइम एरर देगा, ठीक है। अब ये सेव हो गया, देखो मैंने क्या किया, एक फीचर मेथड ये है, एक फीचर मेथड ये बनाया, इसके अंदर मैंने दूसरे फीचर मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो जब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं डीबग करूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो है इस मेथड को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ मेथड 1 को, ठीक है, और मेथड 1 के अंदर मैंने ये डाला, अब इसके अंदर मैं सेकंड मेथड फ्यूचर मेथड को भी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो या फिर ये काम करते हैं, मेथड अकाउंट अपडेट होने से पहले इसको कॉल करते हैं, ताकि ये पहले ही जो है वो फट जाए और हमारा अकाउंट जो है वो अपडेट ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ही कॉल कर दिया मेथड की स्टार्टिंग में ही, ठीक है, इसको सेव किया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि हमें क्या एरर मिलता है, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, डीबग लॉग पे अगर मैं जाऊं लॉग्स में, तो ये देखो यहाँ पे इसने हमें एरर दिया, क्या एरर दिया, फ्यूचर मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम अ फ्यूचर और अ बैच मेथड फ्यूचर एग्जाम्पल क्लास डॉट फ्यूचर 2 मेथड। देखो इसने हमें एरर दिया कि फ्यूचर मेथड ना तो हम बैच क्लास से कॉल कर सकते हैं, ना दूसरी फ्यूचर मेथड से। और कौन सा इसने बोला कि ये आपकी क्लास है फ्यूचर एग्जाम्पल क्लास डॉट फ्यूचर मेथड 2, ये आपका मेथड है जो आप कॉल कर रहे हो किसी दूसरे मेथड से, ठीक है। तो इसने हमें एरर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये भी हमारा क्लियर हो गया कि हम एक फ्यूचर मेथड से दूसरे फ्यूचर मेथड को कॉल नहीं कर सकते, और इसकी कोई हमें आईडी नहीं मिलेगी, ताकि ना ही हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अगर इसको मैं जो है वो, अगर इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, कमेंट आउट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई और चलो, ये अभी तो ये चली जाएगा, ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले दिखाई दिया है, ठीक है जी। तो ये था हमारा फ्यूचर मेथड का वीडियो, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं पूरा सिंपल वे में आपको समझा पाऊँ फ्यूचर मेथड कैसे काम करता है, क्या क्या इसके एरर्स होते हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशन होती हैं, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ सके, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑफ योर कमेंट एंड
मैं पूरा बेस्ट पॉसिबल वे में ट्राई करूँगा कि आपकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितना मेरे से हो सकता है, ठीक है, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो पूरा मैं उसकी पूरी नॉलेज को यूज़ करके मैं यूट्यूब वीडियो बना पाऊँ और मैं फ्रीली ही ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी पेड कोर्स लेना पड़े या आपको किसी भी तरीके का कोई खर्चा करना पड़े, ठीक है। सेल्स फोर्स सीखने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरा फ्री कंटेंट जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा पाऊँ जितना भी मुझे आता है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहता मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है, मुझे बहुत कम आता है और मैं साइड बाय साइड खुद भी सीख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये ट्राई करता हूँ कि जितना मुझे आता है और जितना मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ मैं उतना फ्रीली सिखा पाऊँ, ठीक है। दैट्स इट, मेरा एक यही मोटिव है और मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।